हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आपकी एक डिमांड के बाद मैं आपके बीच एक इंग्लिश का बैच लेके आ चुका हूँ। ठीक है। और ये इंग्लिश का बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। और जिसको भी इस बैच में इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, तो वो फटाफट इनरोल करके अपनी सीट को इंश्योर कर ले भाई। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड ही सीट है, उसके अलावा नहीं, मैं ज़्यादा एडमिशन इस बैच में नहीं करूँगा। ठीक है। काफ़ी बच्चों ने बोला था कि एक इंग्लिश का बैच लेके आइए सर, तो आप सबके हैवी डिमांड पे मैं ये बैच लेके आ रहा हूँ भाई। ठीक है। और सिर्फ कुछ ही सीट है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पर्पज़ है वो आप सबको इंग्लिश सिखाना है। ठीक है। तो ज़्यादा बच्चों में मैं मतलब इंग्लिश नहीं सिखा पाऊँगा, शायद प्रोनाउंसिएशन पे भी इतना फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बैच में मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया है। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो यहीं से देख लेते हैं। ये इंग्लिश स्पेशल का बैच है, इसमें आपको मैं कुछ और नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ भाई इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे दूसरी जो चीज़ लिखी है वो लिखी है बेसिक। क्या बेसिक? देखो भाई, ये बात हम लोगों ने देखी है कि काफ़ी जगह हम बेसिक टू एडवांस ये देखते तो है बेसिक, लेकिन बेसिक से स्टार्ट नहीं किया जाता। बेसिक का मतलब क्या होता है, मैंने मैथ में ही बेसिक का मतलब बताया है कि प्लस माइनस यहाँ से एक बच्चे को स्टार्ट करना ही बेसिक होता है। इसी तरह इंग्लिश के अंदर बेसिक क्या होता है, बचपन में हम इंग्लिश कहाँ से पढ़नी स्टार्ट करते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यहाँ से हम अपनी इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल वहीं से भाई मैं आपको ए फॉर एप्पल से ही इंग्लिश पढ़ाऊंगा और डेफिनेटली इतना एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि आपकी एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के अंदर इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट। और डेफिनेटली मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि भाई जब एडवांस लेवल तक मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा, तब आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स भी काफ़ी अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए, अब मैं इस बैच के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं आपको करवाने क्या क्या वाला हूँ और ये बैच किन किन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखो भाई, ये इंग्लिश स्पेशल का आपका बैच है। ठीक है। और जो ये इंग्लिश स्पेशल का बैच है, और ये एक ऑफलाइन बैच है भाई, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। ये ऑफलाइन बैच होगा और मेरे ऑफलाइन सेंटर है वहीं पे होगा, और नीचे मैंने तारीख और टाइम दिया हुआ है। ठीक है। अगर ये टाइम और ये तारीख, हाँ टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टूडेंट्स सारे एक साथ एग्री होके बोलेंगे कि सर थोड़ा सा टाइम अप एंड डाउन, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट हाँ, 99% 5:30 PM के आसपास का ही टाइम होगा। ये हो सकता है 5 PM हो सकता है या 6 PM हो सकता है। ठीक है। अब सुनिए, मैं आपको इसके अंदर एक तो ग्रामर करवाऊंगा, सबसे पहले बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद एडवांस करवाऊंगा, साथ के साथ आपके वोकेबलरी करवाई जाएगी। ठीक है। वोकेबलरी का जो सोर्स है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी है, वहाँ से करवाऊंगा, और कुछ कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी के वर्ड्स है वहाँ से आपके करवाए जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन भी मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है। ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन ऊपर ऊपर से देखा, कंप्लीट बताया जाएगा भाई। ठीक है। और जब आपको ग्रामर बेसिक, उसके बाद एडवांस करवाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसके लिए डे टू डे ग्रुप डिस्कशन करवाए जाएंगे। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक पहले यहीं तैयार करवाया जाएगा, उसके बाद उस टॉपिक की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जैसे 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 हमारे डेली लाइफ के जो भी टॉपिक्स हैं। ठीक है। जैसे आपकी हॉबीज़ के ऊपर हो गया। ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर हो गया। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि बॉडी लैंग्वेज। भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि हम ही बोल रहे हैं, कि कई बार हमारी बॉडी भी बोल रही होती है। ठीक है। भाई हम कितने उस चीज़ में एक्टिव है, कितने लेजी हैं, ये सब तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपको सिखाई जाएगी कि कैसे आप प्रॉपरली किसी के साथ आई टू आई कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन, एक मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एक इम्पैक्टफुली इंट्रोडक्शन अपना किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, जस्ट इंटरव्यू पर्पज हम बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे आपकी डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन है भाई, सीधी सीधी बात अगर मैं बताता हूँ तो हरियाणवी को भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, या फिर बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल भाई फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं से मिलेगा, आपको नोट्स प्रॉपरली तैयार करवाए जाएंगे, वोकैब का कंप्लीट सेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है। ये सब मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूँ। उसके बाद अगेन मैं बता रहा हूँ भाई, देखो लिमिटेड सीट है इसके अंदर, बाद में कोई ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं 3 तारीख को बैच स्टार्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली 4 तारीख को आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, 3 या 4 के बाद मैं मान लूंगा, बट उसके बाद मैं एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलती ट्रेन, अगर दौड़ती हुई ट्रेन में अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो डेफिनेटली भाई आपको चोट ही लगेगी कहीं ना कहीं। ठीक है। तो आराम से आपके पास 2 से 3 दिन है, आराम से आप इनरोल करना, अपनी क्यूरीज और इंक्वायरी करना नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, और अपने जितनी भी क्यूरीज, जितने भी क्वेश्चंस है वो पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत की कोई वो नहीं है। ठीक है।
और बहुत ही मिनिमम सी फीस है, और 3 महीने का आपका इसकी जो वैलिडिटी या फिर कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 महीने रहेगा। 3 महीने बाद मैं डेफिनेटली आपको कंप्लीट इंग्लिश यहाँ से करवा के भेजूंगा, उसके बाद आप खुद अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अच्छे से आप अपना वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग होगी, और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश कोई भी नोवेल जो भी है वो आप आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, देखिए ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको ग्रामर के अंदर बता देता हूँ, ये आपके कुछ ग्रामर के टॉपिक्स है जो मैं करवाऊंगा। सबसे पहले बेसिक, भाई डेफिनेटली आपका 15 दिन तो मैं बेसिक ही करवाऊंगा। ठीक है, आपको एक एक चीज काफी अच्छे से बताऊंगा। बेसिक के अंदर ही मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है, वर्ब एडवांस क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, कंडीशनल्स क्या होता है, एस यू ए क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब, मूड वर्ब, इन्वर्जन, मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, इंफिनिटिव जिरेंट्स, पार्टिसिपल्स, वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पैरलिज्म्स एंड सुपरफ्लुअस। ऐसी काफी सारे और भी वर्ड्स हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है, ठीक है, नाउन को कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसे काफी सारे जो मतलब 16 तो वर्ब के ओनली 16 टाइप की तो वर्ब होती है, मैं आपको कंप्लीट वो करवाऊंगा। ठीक है, ये आपका ग्रामर का पूरा सिलेबस है। उसके बाद आपको मैं वोकैबुलरी में बता देता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है जैसे हम हिंदी में नहीं पढ़ते थे, हिंदी व्याकरण के अंदर कि अनेक शब्दों का एक शब्द, ऐसे बोलते थे ना, जो भगवान में विश्वास करता हो आस्तिक, जो ना करता हो नास्तिक, जो कभी ना मरे अमर, वो सब वर्ड्स को ही हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम, सॉरी इडियम्स आएगा, ऐसा आएगा पीछे। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्या मतलब है, मुहावरे और लोकोक्तियां। सिनोनियम्स, सिनोनियम्स नहीं है, सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स का मतलब होता है समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द। एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। स्पेलिंग्स आपको बताई जाएगी। उसके बाद जितने भी रूट वर्ड्स है, स्पेशल वर्ड्स, वो सब, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने, मतलब स्पोकन का मतलब बोलना ही बोलना होता है, बट सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखना भी सिखाया जाएगा। आपकी राइटिंग और आपकी जो स्पेलिंग है, जो भी है आप वर्ड्स की को गलत करते हो, वो सब यहाँ पे इम्प्रूव करूँ। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। तो देखिए, मैंने आपको ग्रामर के बारे में अच्छे से बताया, वोकैब के बारे में अच्छे से बताया, और कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये बैच किन किन के लिए यूजफुल है वो अब मैं बताने वाला हूँ। इस बैच के अंदर आपको मैं क्या क्या डिलीवर करने वाला हूँ वो मैंने आपको सब यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो बैच जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मिनिमम 8th स्टैंडर्ड में वो होना चाहिए, ठीक है, 8वीं क्लास से ऊपर ऊपर जितने भी है, चाहे जिसने ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, सबके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया के, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीडीएस तक का, उन सब एग्जाम्स के अंदर ये इंग्लिश आपकी 101% हेल्पफुल होगी होगी। तीसरा, जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लग रहा है और वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इंग्लिश एक बहुत तगड़ा बैरियर है, उन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए मेन मेन एग्जाम्स लिख देता हूँ। सबसे पहला तो जो आपका यूपीएससी है, ये ठीक है, यूपीएससी के अंदर आपका सीडीएस एक एग्जाम होता है डिफेंस के लिए, उसमें। उसके बाद आपके जितने भी एसएससी के जितने भी एग्जाम है, ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीपीओ एंड सीएचएसएल, एमटीएस, उन सब में इंग्लिश आ रही है भाई, सबको पता। उसके अलावा जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, उन सब के अंदर आपका ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। बस कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 8th स्टैंडर्ड होनी चाहिए। 8th स्टैंडर्ड से लेके आपका जितना भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से इस बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, हाँ, टाइमिंग की अगेन मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, एक नोटबुक लेके आनी है और एक पेन लेके आना, उसके बाद सारा काम मेरा है यहाँ पे। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको 101%। एक बार अगर आपने इस बैच के अंदर इनरोल कर लिया, डेफिनेटली आप यहाँ से 3 महीने के बाद अपना इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छे लेवल पे देख के जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा बूस्ट होगा। ठीक है, और भाई पढ़ाने का तरीका आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स से मेरा रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।